किसा गौतमी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक साधारण महिला थी, लेकिन उसका जीवन किसी प्रकार से साधारण नहीं था। उसकी पूरी दुनिया उसके छोटे से बेटे के चारों ओर घूमती थी। एक दिन उसकी खुशियां उस समय टूट गई जब उसके बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। एक दिन उसे अपने बेटे की बीमारी का पता चला। शुरुआत में तो उसने सोचा कि यह एक साधारण बुखार है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े उसकी हालत बिगड़ती चली गई। अंततः एक दिन वह अपनी आखिरी सांस ले गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी पूरी दुनिया मानो रुक गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे वह अपने बेटे को वापस ला सकती है। उसकी पूरी दुनिया इस बच्चे के इर्द गिर्द थी और अब उसके जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया था। लेकिन एक दिन उसने सुना कि एक महान साधु गौतम बुद्ध अपने उपदेशों से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसने यह भी सुना था कि बुद्ध का दिमाग अत्यंत शांत है और वह दुख के समय लोगों को शांति का रास्ता दिखाते हैं। किसा गौतमी ने यह तय किया कि वह गौतम बुद्ध से मिलने जाएगी और उनसे विनती करेगी कि वह उसके बेटे को वापस जीवित कर दे। उसने सोचा कि अगर कोई यह कर सकता है तो वह बुद्ध ही होंगे। उसका विश्वास था कि उसकी दुनिया फिर से पहले जैसी हो सकती है यदि बुद्ध उसके बेटे को वापस ला दे। किसा गौतमी के दिल में एक शांति थी, लेकिन वह इस शांति को अपनी परेशानी से दूर करने का एक रास्ता मानती थी। उसने सोचा, अगर बुद्ध मेरे बेटे को वापस नहीं ला सकते तो कम से कम वह मुझे इस दुख से उबारने का तरीका जरूर बताएंगे। वह इस सोच के साथ गौतम बुद्ध के पास जाने का निश्चय करती है। वह उस दिन अपने बेटे की मृत देह को पास में छोड़कर बुद्ध की ओर चल पड़ती है। रास्ते में वह बार बार यही सोचती है कि क्या वह बुद्ध से मिल पाएगी और क्या बुद्ध सचमुच उसे कोई समाधान देंगे। गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन वह संकल्प के साथ चल रही थी। उसकी नजरों में एक चमक थी और उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद इस यात्रा के अंत में उसे कुछ शांति मिल सके। किसा गौतमी अंततः बुद्ध के आश्रम में पहुंचती है। वहां उसे बुद्ध शांतिपूर्वक ध्यान करते हुए दिखाई देते हैं। वह धीरे धीरे उनके पास जाती है और उनसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। वह कहती है, भगवान कृपया मेरे बेटे को वापस जीवित कर दीजिए। वह मेरी दुनिया है और उसके बिना मैं जी नहीं सकती। गौतम बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बहुत शांत स्वर में कहा, तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन अगर तुम अपने बेटे को वापस जीवन में लाना चाहती हो तो तुम्हें एक खास काम करना होगा। तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के बीज लानी होगी, लेकिन वह बीज तुम्हें एक ऐसे घर से लाना होगा जहाँ किसी ने कभी किसी की मृत्यु नहीं देखी हो। किसा गौतमी ने यह बात सुनी और तुरंत ही बीज की तलाश में निकल पड़ी। वह सोचने लगी, यह काम मेरे लिए आसान होगा। कोई घर ऐसा तो होगा ही जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो।